हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। अगर आपने भी अभी तक अपने यूपी स्कॉलरशिप 2023-24 का फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए हैं तो फाइनली आपके फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या रहने वाली है। चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, जनरल से, ओबीसी से, या फिर कहिए कि एससी एसटी से, या फिर कहिए कि माइनॉरिटी कैटेगरी से, तो आपके फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या रहने वाली है, कब से कब तक आप अपना फॉर्म ऑनलाइन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इसी के बारे में हम बात करेंगे। ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से सारी चीज़ों को देखेंगे। इसके अलावा कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट, कोई समस्या रह जाती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपके कमेंट का आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे, जैसे कि ये नोटिस दिख रहा होगा 5/1/2024 की ऑफिशियल नोटिस है, और जितनी भी डेट्स है उसको ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से समझेंगे तो आपको भी समझने में थोड़ा सा बेटर रहेगा। और काफी सारे स्टूडेंट्स कहने लगते हैं कि सर ये फेक नोटिस तो नहीं है। तो ये जो भी विभाग के द्वारा नोटिस आती है सबसे पहले आपको इन्फॉर्म किया जाता है। जो भी स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं, इसीलिए आपसे कहा जाता है कि चैनल को कम से कम सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए कि जो भी इन्फॉर्मेशन आए, जो भी सूचना है, उसकी जानकारी सबसे पहले आपके पास पहुंचे। इसलिए कि जो बच्चे स्कॉलरशिप का लाभ पाना चाहते हैं उनके बारे उनके पास कह लीजिए कि इस यूपी स्कॉलरशिप की हर एक प्रकार की जानकारी उनके पास रहनी चाहिए कि कब से कब तक डेट है, कैसे स्टेटस देखा जाता है, कैसे करेक्शन किया जाता है, करेक्शन कब होता है। ठीक है, ये सारी जानकारी उनके पास रहनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले चूंकि हम जो भी चीज़ आपको बताते हैं तो शुरू से बताएंगे, जो कि आप मान लीजिए हो सकता है कक्षा 9-10 के स्टूडेंट्स होंगे, या फिर कक्षा 11-12 के स्टूडेंट्स होंगे, या फिर उस कक्षा 11-12 के अलावा आप उससे ऊपर के कोई कोर्स कर रहे होंगे, ग्रेजुएशन के, पोस्ट ग्रेजुएशन के, ITI, डिप्लोमा, बीटेक वगैरह जो भी कर रहे होंगे। तो सबसे पहले हम शुरू से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्री मैट्रिक, जो नई नोटिस जारी हुई है कक्षा 9-10 के बच्चों के लिए, उनका देखेंगे। फिर पोस्ट मैट्रिक के बच्चों का देखेंगे। यहाँ दिख रहा होगा 5 जनवरी 2024 की ऑफिशियल नोटिस विभाग के द्वारा जारी की गई है। यहाँ पे आपको सिग्नेचर मुहर वगैरह दिख जाएगा। ठीक है, हम केवल मेन पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं कि मेन पॉइंट्स क्या है आपका, कब से कब तक आपका रजिस्ट्रेशन वगैरह होगा। तो जो बच्चे इसमें देखिए, जो आप SC ST, जनरल, माइनॉरिटी और OBC, ठीक है, सभी के लिए जो डेट रहती है वो समान रहती है। किसमें समान रहती है? प्री मैट्रिक की बात करें। ठीक है, पोस्ट मैट्रिक की बात मैं नहीं कर रहा। पोस्ट मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक इंटर अदर देन इंटर एक ही होता है। तो एक होता है आपका प्री मैट्रिक यानी कि कक्षा 9-10, और एक होता है आपका पोस्ट मैट्रिक यानी कि कक्षा 11-12, और उससे ऊपर की जो भी कोर्स, जो भी पढ़ाई आप करते हैं वो सभी के लिए डेट समान रहती है। तो प्री मैट्रिक में बात करें तो अगर आप SC ST, जनरल, माइनॉरिटी या फिर OBC किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी डेट समान रहती है। और समान डेट क्या है, कब से कब तक आप ऑनलाइन कर सकते हैं? तो यहाँ पर देखिए, कक्षा 9-10 के छात्र छात्राएं तो ऑनलाइन आवेदन व अन्य प्रक्रिया 8 जनवरी 2024 से लेकर के 14 जनवरी 2024 तक। ठीक है, इसलिए कि इनका 3 बार समय मिल चुका है। पहले भी आपने डेट देखा होगा, फिर से दूसरी बार बढ़ी थी, 2 जनवरी 2024 तक लास्ट डेट थी, और फिर से अब 8 जनवरी 2024 यानी कि आज से लेकर के और फिर से ये 14 जनवरी 2024 तक अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करेंगे, ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करेंगे, जो भी प्रोसेस होगा, और हार्ड कॉपी को 18 जनवरी 2024 तक करिए कि कॉलेज में सबमिट कर देना। इसके बाद से आपका हार्ड कॉपी कॉलेज में जमा नहीं होगा। इनके करेक्शन की भी डेट देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखिए 7वां पॉइंट देखिए, त्रुटिपूर्ण आवेदन को छात्रों के स्तर से सही करना। 5 फरवरी 2024 से लेकर के 10 फरवरी 2024 तक कहिए कि प्री मैट्रिक के बच्चों की करेक्शन की डेट है। ये कहिए कि जो बच्चे अभी लेट से फॉर्म फिलअप कर रहे हैं इस शिफ्ट में उनका। ठीक है, जो बच्चे पहले फॉर्म फिलअप किए हुए हैं उनकी डेट मैंने ऑलरेडी आपको बता रखी है। अब बात कर लेते हैं कहिए कि जो पोस्ट मैट्रिक के बच्चे हैं उनके बारे में कि पोस्ट मैट्रिक के बच्चों की डेट क्या रहने वाली है। तो सबसे पहले जो इसमें जो आपका विभाग होता है अलग अलग तरीके से नोटिस जारी करता है। SC ST के लिए अलग होता है, जनरल, OBC, माइनॉरिटी के लिए अलग होता है। तो सबसे पहले SC ST के बच्चों के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने की। यहाँ पर देखिए प्रथम चरण है 31 दिसंबर 2023 तक, सभी स्टूडेंट्स को मालूम है। ठीक है, ये डेट आपकी इंड हो गई है। अब यहाँ पे दूसरा चरण आपका चालू हुआ है, मैं आपको दिखा दूं, ये देखिए। ठीक है, द्वितीय चरण, ये दूसरा चरण आपका चालू हुआ है। इसमें कब से कब तक आप ऑनलाइन कर सकते हैं? छात्र द्वारा ऑनलाइन आवेदन 1 जनवरी 2024 से लेकर के 31 मार्च 2024 तक, जो अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, पोस्ट मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हैं, यानी कि कक्षा 11-12 या फिर उससे ऊपर की आप जो भी पढ़ाई करते हैं, जो भी कोर्स करते हैं, ग्रेजुएशन के कोर्स करते हैं जैसे कि, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्स करते हैं जैसे BA BSc MA MSc BCom MCom BBA MBA DLED ITI पॉलिटेक्निक बीटेक डिप्लोमा के भी कोई कोर्स हो गए, जो भी आप करते हैं सभी के लिए डेट है। यानी कि 9-10 को छोड़ करके उससे ऊपर की जो भी आप पढ़ाई करें सभी के लिए डेट है। अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो कब से कब तक है? 31 मार्च 2024 तक। 1 जनवरी 2024 से स्टार्ट है, 31 मार्च 2024 तक है। कल की इसकी हार्ड कॉपी आपको कॉलेज में सबमिट कर देना है 8 अप्रैल 2024 से पहले। ठीक है, ये आपका सेकंड राउंड है, फर्स्ट राउंड खत्म हो गया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इनके करेक्शन के बारे में। तो यहाँ पे देखिए 24वां पॉइंट दिख रहा होगा, त्रुटिपूर्ण आवेदन को छात्रों के स्तर से सही करना। 26 अप्रैल 2024 से लेकर के 3 मई 2024 तक आपका करेक्शन वगैरह होगा। और फिर आपका पैसा कब आएगा? तो यहाँ पे देखिए 28 जून 2024 तक आपका पैसा आएगा। ठीक है, ये जो सेकंड राउंड में बच्चे फिलअप करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपके SC ST के बच्चों के लिए। अब बात कर लेते हैं, देखिए जो बच्चे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए, आपको मालूम है कि टेलीग्राम पे सारी चीजें आपकी सेंड की जाती है, जितनी भी नोटिस वगैरह आती है या फिर जो भी इन्फॉर्मेशन रहती है। तो इसीलिए कहा जाता है कम से कम आप टेलीग्राम पे ज्वाइन रहेंगे तो जो भी मान लीजिए कोई ऐसी अपडेट आ गई 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, अभी आपका स्टेटस भी रिलीज हो रहा है। आपने देखा होगा, मैंने पिछली वीडियो में बताया भी था, काफी सारे बच्चों का स्टेटस ओपन हो रहा है,
काफ़ी सारे बच्चों का नहीं हो रहा है। तो आप अभी आपका नहीं हो रहा है तो आपको घबराने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, अभी समय है, ठीक है। अभी आपका कॉलेज से वेरिफिकेशन लेवल उसका भी अभी समय है, तो वो वेरिफिकेशन होते रहेगा, आपका स्टेटस ओपन होते रहेगा, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। अगर आपका स्टेटस ओपन नहीं हो रहा है तो टेलीग्राम पे जरूर जाकर के ज्वाइन हो जाएंगे कि जो भी अपडेट आए उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिली, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जो ओबीसी जनरल और माइनॉरिटी कैटेगरी के बच्चे हैं, ठीक है, उनकी लास्ट डेट वगैरह क्या है, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ओबीसी जनरल माइनॉरिटी, सभी नोटिस वगैरह ऑलरेडी आपको टेलीग्राम पे भी सेंड कर दी गए हैं, टेलीग्राम से भी आप जाकर के देख सकते हैं। तो ओबीसी जनरल और माइनॉरिटी के बच्चों की बात करें तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों के लिए, तो इनकी जो लास्ट डेट है 10 जनवरी 2024 तक है। कब तक है? 10 जनवरी 2024 तक है। 16 जनवरी 2024 तक के लिए कि इनको हार्ड कॉपी कॉलेज में सबमिट करनी है, और 13 जनवरी 2024 तक इनको हार्ड कॉपी के लिए कि डाउनलोड कर लेना है, निकाल लेना है, और 16 जनवरी तक जमा कर देना है। फिर से इनके करेक्शन की बात करें तो यहाँ पे इनका करेक्शन दिख रहा होगा, त्रुटिपूर्ण आवेदन को छात्रों के स्तर से सही करना 2 फरवरी 2024 से लेकर के 9 फरवरी 2024 तक। और इनका पैसा कब तक आएगा? तो यहाँ पे आपको लास्ट पॉइंट दिख जाएगा 15 मार्च 2024 तक इन सभी स्टूडेंट्स का पैसा आ जाएगा, ठीक है। ये जो डेट है आपकी 10 वाली, ये डेट फिर से एक्सटेंड भी हो सकती है। अभी कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है विभाग के द्वारा मेरे पास, जैसे ही जानकारी आती है मैं आपको तुरंत इन्फॉर्म कर दूंगा। लेकिन अगर बच्चे के लिए कि वेबसाइट में भी थोड़ी बहुत समस्या आ रही है, क्योंकि समस्या नहीं आ रही है, वही बस समस्या है जो एनपीसीआई की समस्या है, वही सारी समस्या वगैरह आ रही है। बच्चे एनपीसीआई करा लिए हैं, एक्टिव है, फिर भी नहीं हो पा रहा है, तो फिर से कहीं हो सकता है विभाग एक बार डेट बढ़ा करके और फिर से वेबसाइट अपडेट करे। तो जिन बच्चों का एनपीसीआई नहीं हुआ है उनका भी कल स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप हो जाएगा। तो ये भी डेट अभी एक्सटेंड हो सकती है, जैसे ऑफिशियल नोटिस आती है मैं आपको तुरंत इन्फॉर्म कर दूंगा। आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको समझ में आई होगी, जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई वो समझ में आई होगी। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेंगे। कोई और क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।